हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम करने वाले हैं गणित को, और गणित हम कौन सा पढ़ने वाले हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए गणित, और गणित के आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं। ये पवन सीरीज आपके लिए बेस्ट सीरीज है। इसके थ्रू हम हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 5 आते हैं। 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा गणित जो है स्टार्ट होने जा रहा है। आप सभी लोग लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या कैसा रहेगा पेपर में। तो देखो, पेपर आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र है, यानी कि आपका ये चौथा पेपर होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसी के साथ इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपके टोटल 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 18 प्रश्नों में 5 प्रश्न जो होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, ठीक है, और 6 प्रश्न अतिलघुत्तरी प्रश्न होते हैं, 7 प्रश्न होते हैं लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, 5 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, और 6 नंबर में ये। ठीक है, 5, 6, 11 नंबर हो गए ये आपके। ठीक है, और 7 नंबर में 7 प्रश्न होते हैं लघुत्तरी। ये 14 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी 2 नंबर का एक प्रश्न। ये 14 और 11 जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 25, यानी 25 नंबर का आपका ये पेपर बनता है। आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गणित को, और गणित का हमारा ये पेपर चौथा पेपर होता है। आप सभी जानते हैं, सेकंड डे में दूसरा पेपर। ओके, सेकंड डे में दूसरा पेपर और चौथा पेपर है हमारा वैसे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारा ऋण पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे आपको सभी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर, वो सभी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो केवल बहुविकल्पी प्रश्नों को कर रहे हैं, इसलिए हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। यहाँ पे केवल हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और क्या क्वेश्चन है ये देखेंगे। हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व भी करेंगे। कब करेंगे? जब हम इन बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न हमारा ये है, ऋण पूर्णांक संख्या है। ऋण पूर्णांक संख्या क्या है? तो ऋण पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। यहाँ पे -3/5 है, जो कि ऋण पूर्णांक नहीं है। ऋण तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है, -5 पूर्णांक है? जी है। 0 पूर्णांक होती ही नहीं है। ठीक है, और ऋण भी नहीं है। ठीक है, 0 कोई पूर्णांक संख्या ऋण तो लगता ही नहीं है 0 के आगे। ठीक है, और यहाँ पे भी ये पूर्णांक नहीं है, √7। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट है। आपका इस वाले प्रश्न में ऑप्शन बी आपका राइट है। आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ऋण पूर्णांक संख्या -5 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। तो 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो ये देखिए इसका क्या आंसर होगा। देखो, यहाँ पे आपको 9, 12 और 18 लिखे हुए मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है? यहाँ पे एक चीज़ देखनी है। क्या देखनी है ये मैं बताता हूँ। देखो, आपको 9 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? 18 दिख रहा है। इनमें से हमें बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या इनमें से कौन सी लग रही है आपको? 9 बड़ी है, या 12 बड़ी है, या फिर 18 बड़ी है? तो आपको दिख रही होगी 18 बड़ी है। ठीक है, 18 आपने पकड़ ली। अब आपको देखना है 18 में अगर हम 9 से भाग दें तो जाएगा? 9 × 18 जा रहा है। ठीक है, 12 से अगर 18 में भाग दें तो पूरा पूरा जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो 18 छोड़ देंगे। 18 की डबल करेंगे, 18 की डबल नहीं करेंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगी। 18 की डबल यानी 18 दूनी 36 डबल करेंगे। ठीक है, सही है, डबल करेंगे तो 36 हो गया। अब हम 9 से अगर 36 में भाग दें तो भाग जाएगा? 9 चौक 36 एकदम जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। 12 से भाग दें अगर हम 18 में तो जाएगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 जाएगा, जरूर जाएगा। 12 तिया 36 चला गया। ठीक है,
अब हम 18 से भाग दें 36 में तो क्या जाएगा, 18 दूनी 36 होता है, जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो लघुत्तम समापवर्तक की बात करी जा रही है वो 36 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट होगा। 9, 12 और 18 हमने लिए, इनमें हमने क्या किया, इनमें हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा कि कौन सी बड़ी संख्या है। 18 बड़ी संख्या है। 18 में हमने कहा कि 9 से अगर हम 18 में भाग दें तो जाएगा, उसने कहा हाँ जाएगा। 12 से हम अगर 18 में भाग दें तो क्या जाएगा, तो उसने कहा नहीं जाएगा। 18 से 18 में भाग दें तो क्या जाएगा, हाँ जाएगा। इसमें नहीं जा रहा है, 12 से 18 में नहीं जा रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। 18 दूनी कितना होता है, डबल कर देंगे 18 का। ठीक है, 36, 36 में जाएगा इन तीनों संख्याओं से, हाँ जाएगा, इसलिए 36 आंसर हो गया। अगर 36 से नहीं जाता तो हम क्या करते, हम आगे की संख्या लेते फिर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है तीसरा, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, 22/12 परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है ऐसे करके। ठीक है, 100 में लिख देंगे हम। ठीक है, 78/100 हो जाएगा, परिमेय हो गई। 5/36 को हम 5/6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी परिमेय संख्या होगी, ये सभी परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। अगर 22/7 लिखा होता तो ये परिमेय संख्या हो जाती। ठीक है, 22/7 परिमेय संख्या हो जाती, लेकिन पाई जो होती है वो परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न है 9.5 का स्क्वायर का मान बताना है। ठीक है, 9.5 9.5 का वर्ग का मान है। अब देखो, आपको 95 का वर्ग पता होना चाहिए। इसके लिए अगर आपको पता नहीं है तो आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं, या फिर ट्रिक की हेल्प से ट्रिक की मदद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो 95 का वर्ग आप किस तरह से निकालेंगे, ट्रिक की हेल्प से किस तरह निकालेंगे, या फिर गुणा करके तो आप निकालना जानते ही हैं। तो ट्रिक की मदद से आप ये जिन अंकों के लास्ट में 5 होता है उनका आसानी से इस तरह निकाला जा सकता है। 5 का वर्ग होता है 25, हम 25 लिखेंगे और 9 में 1 जोड़ लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का गुणा हम फिर से 9 में कर देंगे और यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 95 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 9.5 का स्क्वायर पूछा गया है, तो 9.5 में बीच में वो था ना एक पॉइंट, तो हम 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि 90.25 यानी 90.25 आ जाएगा आंसर। ये किस ऑप्शन में राइट दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में राइट, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 5। यहाँ पे प्रश्न है 40 से 50 का मध्य बिंदु है। ठीक है, वर्ग 40 से 50 के मध्य बिंदु बताना है, तो 40 + 50/2 लिख देना है आपको। यहाँ पे ये दोनों जो होंगे मिलकर हो जाएंगे 90/2 बराबर 45। यहाँ पे आपका आ जाएगा 45। ऑप्शन सी में करेक्ट है, ऑप्शन सी में दिख रहा है 45 आंसर, तो ऑप्शन सी ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, 45 ऑप्शन बी में है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 6। सबसे छोटा पूर्णांक है, सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, 1, 0, -1। तो देखो, सबसे छोटा पूर्णांक इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट है यहाँ पे। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 7। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 है। परिमाप यहाँ पे 3 दे रखा है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का, जो कि होता है √3/4। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मीटर ही मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये गलत हो गया, फॉर्मूला शायद ये गलत है। फॉर्मूला के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, यहाँ पे करेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है ऑप्शन बी इसका करेक्ट लग रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, इसको हम डाउट में रखेंगे, इसको हम डिटेल में हल करेंगे इन प्रश्नों के खत्म होते ही 7वें नंबर को। ठीक है,
नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? तो देखो यहाँ पे 8 में 2 का भाग जा सकता है, ये तो अभाज्य नहीं रहेगी, ठीक है। ऑप्शन बी में आते हैं, पूरा ऑप्शन ही काट दिया हमने, एक संख्या में नहीं जा रहा है तो, ठीक है, नहीं तो टाइम बर्बाद होगा, ठीक। यहाँ पे 11 को हम किसी और संख्या से काट सकते हैं, एक के अलावा नहीं काट सकते हैं, 11 से काटेंगे या फिर 1 से काटेंगे, तो ये हो गए करेक्ट। 2 को भी हम 1 से काट सकते हैं या फिर 2 से ही काटेंगे, ठीक है। 3 को भी हम 1 से या 3 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाली करेक्ट लग रही है, फिर भी आगे के ऑप्शंस को चेक करना है। 3 और 3,7,9, 3 को हम किसी से नहीं काट सकते, मतलब 3 से ही काट सकते हैं। यहाँ पे 7 को भी 7 से ही काटेंगे। 9 को हम 3 से भी काट सकते हैं, तो ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट रॉन्ग हो गया, ऑप्शन सी। यहाँ भी आपका 7 और 5 तो कट जाएगा खुद से, लेकिन 6 जो है 3 और 2 से भी कट जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी 11, 2 और 3। इन संख्याओं को केवल एक या फिर इन्हीं को खुद से काटा जा सकता है, ठीक है। ओके, अभाज्य संख्याएं हैं ये। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है, परिमेय संख्या जो होती है -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, तो क्या हो जाएगा? -3/4 का योगात्मक और क्या है? गुणात्मक। तो देखो -3/4 का जब हम योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो इसका चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, यानी माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, 3/4 ये योगात्मक हो गया प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम बताना है तो केवल संख्याओं को पलटा जाएगा, चिन्ह से कोई मतलब ही नहीं रखा जाएगा, ये योगात्मक हो गया, ठीक है, योगात्मक। अब इसके बाद है गुणात्मक, तो गुणात्मक ये है आपका, गुणात्मक क्या हो जाएगा? -3/4 है तो हम कर देंगे -4/3, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन बी में दोनों के दोनों आंसर मिल रहे थे, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 10। यहाँ पे 10वां प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? तो रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है इनमें से बताइए। यहाँ तो ये ऑप्शन सी लग रहा है करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पे राइट है, क्योंकि यहाँ भी रेखीय समीकरण नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपकी 2 पावर हैं, एक है, फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक ही पावर है, यहाँ भी एक ही पावर है एक्स की, यहाँ भी एक ही पावर है, ठीक है। रेखीय समीकरण की बात करी गई थी कि नहीं है, तो ये वाला रेखीय समीकरण नहीं है, ठीक है। द्विघात समीकरण है, द्विघात है ना, ठीक है, और ये रेखीय समीकरण है, ठीक है। यानी आपको समझ में नहीं आया, देखो समझिए, यहाँ पे लिखा है रेखीय समीकरण नहीं है, तो रेखीय समीकरण ये वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए ये रेखीय समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण इसलिए क्योंकि x पे ज़्यादातर जो घात है वो 2 है, ठीक है। यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है, जिन एक घात हो उन्हें रेखीय समीकरण कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप क्या कहलाती है? कोई ठोस है, मान लीजिए सिलेंडर है और वो कोई स्थान को घेर ले, तो उस जगह को क्या कहा जाएगा? उस जगह को क्या कहा जाएगा? आयतन कहा जाएगा। किसी ठोस द्वारा जो स्थान को घेरा जाए तो उसे हम आयतन कहते हैं। ऑप्शन बी राइट यहाँ पे करेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी पे लगाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे सभी लोगों को पता चल सके कि इसका राइट आंसर यही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कभी कभार आंसर्स में। ओके, तो देख लीजिएगा अगर हो जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, -1 और 1 के बीच की कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं? तो देखो -1 और 1 के बीच में हमसे ये पूछा गया कितनी परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या की कोई लिमिट नहीं होती है, कितनी भी हो सकती हैं। अभी -1 यहाँ पे हम माइनस का 1/2 भी आ जाएगा बीच में इसके, ठीक है, और भी संख्याएं कई सारी बन जाएंगी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हम लगाएंगे, अनंत, कई सारी संख्याएं, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर है यहाँ पे आपका 13। एक वर्ग की माप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग की परिमाप,
परिमाप कितना है 4 मीटर है और उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा इसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। ओके, आगे के प्रश्न पे आते हैं। इस वीडियो में हम 15 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। 14वां प्रश्न ये है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वी स्क्वायर का बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो ये किसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस वी का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ए प्लस वी का स्क्वायर बन जाता। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है यहाँ पे आपका 15। निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। यहाँ भी आपसे रैखिक समीकरण नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 1/x इक्वल टू 7 है। अगर हम इसका इधर मल्टीप्लाई करके तो हम एक्स स्क्वायर करेंगे जब इधर, ठीक है, प्लस 1 लिखेंगे इक्वल टू 7 लिखेंगे। अब ये द्विघात समीकरण बन चुका है और जो दिख रहे हैं आपको समीकरण, ये रैखिक समीकरण है। बाकी ये वाला जो है ऑप्शन डी, ये द्विघात समीकरण है। इसमें पूछा गया है कि रैखिक समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16, जो कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज संभव नहीं। तो यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर नहीं पता है तो उस पार्ट सेकंड का ज़रूर इंतज़ार करेंगे। और अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट दी हुई है नीचे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल पे जाकर के भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है। देखो, आप लोग जब चैनल पे विजिट करोगे, आप जाओगे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, तब वहाँ से आपको ये इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ से आप लोग सभी इंग्लिश की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको सामाजिक अध्ययन की प्लेलिस्ट मिल जाती है। यहाँ पे आपको सामाजिक अध्ययन की वीडियो मिलेंगी सभी की सभी। यहाँ पे आपको हिंदी की सभी वीडियो मिल जाएंगी। बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने सभी के करा दिए हैं, अब इसी के बाकी रह गए ये मैथ के, जो कि अब मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंदी की, यहाँ पे मैथ की आपकी वीडियो मिल जाएंगी इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, अगली है हमारी विज्ञान की प्लेलिस्ट। विज्ञान की प्लेलिस्ट में आपको विज्ञान की सारी MCQ क्वेश्चन, अतिलघुत्तरी प्रश्न जो भी मैं करा रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसकी वीडियो भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे वर्तमान भारतीय समाज, इसकी भी वीडियो आपको यहीं मिल जाएंगी इसी प्लेलिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका ये जो भी वीडियो, मैं जितनी भी वीडियो बना चुका हूँ वो इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी, DLED सेकंड सेमेस्टर वाली। ठीक है, सभी वीडियो आप लोग अभी तक एक भी नहीं देखे हो तो इस प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर देख लीजिए। इस प्लेलिस्ट को केवल देखना है, पूरी की पूरी देख डालिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाना, जिससे मुझे थोड़ा पता चल सके कि कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो भी मिस्टेक हों उन मिस्टेक्स को भी बताइएगा, ताकि मैं उन मिस्टेक जो हैं उन्हें सुधार सकूं। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में, जहाँ पे आपको सभी की सभी जो भी PDF फाइल्स रहेंगी वो आपको वहाँ पे अवेलेबल कराई जाएंगी। तो आप लोग यहाँ पे इस टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पे ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो इस तरह से आप लोग सर्च करोगे, सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, CMPHACKER11, ठीक है, इतना आपको सर्च करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ट्विटर ID एंड इंस्टाग्राम ID भी मिल जाती है, आप लोग फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन ज़रूर हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको PDF और नोट्स सभी टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। ओके, आपको इस वीडियो को भी लाइक कर देना है। जो भी आप वीडियो मेरी देखें उसे ज़रूर लाइक करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और आपके लिए अच्छी से अच्छी मेहनत मैं कर सकूं। ओके,
शेयर करना चाहें कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगती है, समझ आता है या नहीं आता है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आता है तो एक बार फिर से वीडियो देख लिया करिए, क्योंकि थोड़ा सा रह जाता है, ठीक है। एक बार में नहीं आएगा तो दोबारा में तो आ ही जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि आप लोग अगली वीडियो भी देख सकें। फ्री में PDF अवेलेबल हैं और जो नहीं है वो होने वाली हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जल्दी से फॉलो कर लेना है, ठीक है। कहाँ पे ज्वाइन हो जाना है, टेलीग्राम पे, ठीक है। ये लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।